विधायक के बोल खोल रहे हैं पोल। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी के कामों पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार फिर से बीजेपी के ही विधायक विनोद चमोली ने स्मार्ट सिटी देहरादून की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इन कार्यों की जांच की मांग की है और साथ ही अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया है। बहरहाल लगातार उठते सवाल धामी सरकार की टेंशन को बढ़ा रहे हैं और इस मामले को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को राज्य के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं? देखिए ये रिपोर्ट। हो गया। सरकार के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। विपक्ष तो इसके लिए सरकार की घेराबंदी कर ही रहा था कि अब सत्ता पक्ष के विधायक भी स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल बीजेपी स्मार्ट सिटी के मैटर में और मैंने समय समय पर बातें उठाई हैं कि जो ओरिजिनल डीपीआर था वो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। ये मैंने बोला है। मैंने कहा जो डीपीआर हमने नगर निगम से जो हमने काम स्वीकृत किए थे उस समय, जिसके एवज में हमको स्मार्ट सिटी की सैंक्शन मिली थी, जो हमने प्रोजेक्ट सामने रखे थे, वो प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं। वो सारा का सारा सिनेरियो ही बदल गया। क्या कुछ प्रोजेक्ट वो चीज़ें ही बदल गई। जैसे पल्टन बाजार का था, पल्टन बाजार का पूरे पल्टन बाजार जीर्णोद्धार था। उसमें बहुत बढ़िया रोड थी, सेंट्रल वर्ड पोल्स थे, उसमें साइकिलिंग ट्रैक था, साइकिलिंग से लोगों को जाना था, बड़ी गाड़ियाँ बैन होनी थी, तो बहुत सारा कुछ था उसमें। तो मैंने बार बार ये मांग की है। मैंने विधानसभा में भी बोला था, उसमें आपने देखा होगा हमारे मंत्री जी ने मुझे रोक दिया आगे बोलने के लिए। हमारे साथी हैं तो मैं चुप भी हो गया बाद में, क्योंकि साथी हैं, अगर मुझे कुछ कहने के लिए मना कर रहे हैं तो मुझे मानना पड़ता है। लेकिन मैंने वहाँ पर भी क्लियर किया कि भाई जो ओरिजिनल डीपीआर है उस डीपीआर को आज के काम से कंपेयर करना चाहिए। अब खड़े होते रहे हैं। वहीं बाद में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एकमात्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को झटका देते हुए इसका बजट आधा करते हुए 1000 करोड़ से घटाकर 550 करोड़ कर दिया था। वहीं स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर व्यापारियों ने सवाल उठाए हैं। साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं। फोर व्हीलर यहीं से जाते हैं, क्योंकि वो गूगल मैप के हिसाब से चलते हैं वो, लेकिन वो वहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। जहाँ से एंट्री होती है सहारनपुर चौक से, वो यहाँ घुस जाते हैं। ई रिक्शा देखो आप, रेडी वाले देखो, उसके हिसाब से यहाँ देखो। पिछले संडे को कम से कम 15-20 लोगों के मोबाइल और जेब कटी हैं, 15-20। एक लेडीज़ का तो पिट्ठू से पर्स निकाल दिया, वो रो रही थी यहाँ पर। फिर मैंने उनको कहा आप रिपोर्ट लिखवाओ, फिर उनको कोतवाली भेजा मैंने लेडी को। इतनी जेबें कटी हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई काम कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। काम चल रहा है अभी तो शहर में, बाकी हल्के स्पीड थोड़ी स्लो है, मगर आने वाले टाइम पे जब स्मार्ट सिटी कंप्लीट हो जाएगी तो देहरादून में एक निखार आएगा और अलग ही स्टेट हमारा देहरादून अलग ही चमकता हुआ नजर आएगा। उत्तराखंड प्रदेश का देहरादून जो है अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है स्लो काम की वजह से, और आगे आने वाले टाइम पे स्पीड भी पकड़ेगा और बहुत बढ़िया देहरादून निखर के आएगा। इस पर सरकार
भ्रष्टाचार में आखंड गले तक संलिप्त है। मैंने जो भी बात करी, खनन में भी वही भ्रष्टाचार है। अब स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जिनका सरोकार इस उत्तराखंड से है, जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो उत्तराखंड के विकास से जिनका नाता है, जो चाहते हैं कि उत्तराखंड में विकास हो, हमारी देवभूमि की छवि अच्छी रहे, ईमानदारी रहे, तो वो सब लोग भी कहीं दबे मुँह तो कहीं खुलकर अब उस भ्रष्टाचार के बारे में बोलने लगे हैं। अगर आप देखेंगे तो भी मैंने आपको बताया, रुद्रपुर में जिस ज़मीन की कीमत सरकारी खजाना लुटाने का काम इसी को कहते हैं कि 80,000 से 1 लाख रुपए स्क्वायर मीटर है, उसे आपने 11,500 12,000 स्क्वायर मीटर में आपने जो है अलॉट कर दी। हमारे विधायकगण किस परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, और समय समय पर अगर जो इस प्रकार की चीजें वो उठाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सरकार कहीं पीछे नहीं हटती है। अगर जो हमारे विधायकों के माध्यम से ऐसी चीजें आती हैं तो कार्रवाई होती है। स्मार्ट सिटी में पहले भी कार्रवाई हुई, अन्य चीजों पर हमारे कई विधायकों ने बहुत सारी जगहों पर अन्य चीजें उठाई हैं, तो निश्चित रूप से कार्रवाई की। हमारी सरकार कहीं पर भी उत्तराखंड का विकास अवरुद्ध न हो, उत्तराखंड में विकास बदस्तूर जारी रहे, इस पर काम कर रही है। और जो भी हर्डल्स होंगे, जो भी लोग होंगे गलत काम कर रहे होंगे, तो सरकार किसी भी हद तक कार्रवाई करेगी।